हरे नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। भगवद गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धापसिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनमोहनो। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेवमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीभट्टटे स्थितः कर्षन्वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय शेषतुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चालू नहीं किया ऐसी। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 7। और ये बहुत फेमस श्लोक है, आप सभी को ये श्लोक याद भी होगा। ठीक है, बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद शुभपाद की। यदा यदा, जहाँ भी, जब भी और जहाँ भी, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानिः हानि पतन, भवति होती है, भारत हे भरतवंशी, अभ्युत्थानम प्रधानता, अधर्मस्य अधर्म पतन, भवति होती है, भारत हे भरतवंशी, अभ्युत्थानम प्रधानता, अधर्मस्य अधर्म की, तदा उस समय, आत्मानं अपने को, सृजामि प्रकट करता हूँ, अहम मैं। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य, यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रत्युक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें द्वापरी युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता या धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। अधर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम सुसाक्षात भगवत प्रणीत। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनके शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा हिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने के पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदल कर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार
संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर या निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने भगवद गीता का मैराथन किया। तो भगवद गीता के मैराथन में हमने सभी को समझाया कि भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है, भगवान ने धर्म की स्थापना की है, भगवान ने जो है हम लोगों को कृपा करने के लिए भगवद गीता दी है 5000 वर्ष पहले। कल मैंने चर्चा किया था ऑनलाइन में कि भगवान जो भगवद गीता का ज्ञान दिए हैं वो ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन को दिए थे 5000 साल पहले। भगवान ने गीता का ज्ञान 5000 साल पहले के पहले भी दिया था। तो भगवद गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि लगभग 12 करोड़ साल पहले भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विवस्वान को। सेम नॉलेज, कोई चेंज नहीं। लगभग 12 करोड़ साल पहले। उसके भी पहले भगवान ने सेम भगवद गीता ब्रह्मा जी को सुनाई थी। तो भगवान ये जो ज्ञान देते हैं भगवद गीता का, भगवान जो प्रकट होते हैं, तो भगवान बता रहे हैं इसमें कारण कि क्यों प्रकट होते हैं, भगवान का प्राकट्य क्यों होता है। तो भगवान यहाँ पे बहुत स्पष्ट कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी धर्म की ग्लानि होती है। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि जो भारत शब्द है वो बताया गया कि भारत में जब ग्लानि होती है तब आते हैं, है ना। कई लोग इसका ऐसे व्याख्या करते हैं, गलत व्याख्या है। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। फिर भगवान कहते हैं भारत, तो भारत कह रहे हैं भगवान अर्जुन को। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कई जगह भरतवंशी भी कहा है। इसके आप अनुवाद में देखेंगे तो भगवान कहते हैं हे भरतवंशी। तो भगवान अर्जुन को भारत कह रहे हैं। भारत में धर्म की ग्लानि होगी इसलिए भगवान आएंगे, ऐसा नहीं है। धर्म की ग्लानि पूरे सृष्टि में कहीं भी हो सकती है और भगवान वहां पे आते हैं। आके क्या करते हैं, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जो अधर्म हो रहा है उसका उत्थान करके भगवान धर्म की ओर लेके आते हैं। जो अधर्म हो रहा है, जो पाप हो रहा है, उसको भगवान रोक कर उसका उत्थान करके भगवान क्या करते हैं, भगवान धर्म के लेवल पे लेके आते हैं। तो ये भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। और यहाँ पे जो सृजामी शब्द उपयोग हुआ है, वो सृजामी शब्द के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सृजामी शब्द का मतलब ये नहीं है कि भगवान का सृजन होता है या भगवान का निर्माण होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम, मैं खुद आ रहा हूँ। तो कोई सृष्टि में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुद को बनाए, ऐसा कोई है क्या? नहीं। तो यहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं, उसका वर्णन करते हैं, सृजामि अहम। लेकिन भगवान कई बार एक ही शब्द से कई सारी व्याख्याओं को पूरा करते हैं। तो कुछ लोग जो मायावादी हैं, जो भगवान को पैदा होने वाला मानते हैं, उनका भी मन पूरा हो जाएगा। या ऐसे लोग जो भगवान को समझते हैं कि भगवान पहले राम आए थे फिर कृष्ण आए थे, तो इसीलिए भगवान एक ही शब्द से कई व्याख्या करते हैं। जिसकी जितनी भक्ति होगी, जिसका जितना भक्ति का समझ होगा वो उतना ही समझेगा। इसीलिए धर्मस्य ग्लानि में भगवान जब कह रहे हैं कि मैं आता हूँ, तो भगवान अभी मैं आता हूँ भगवान कहते हैं, सृजामि अहम, है ना। तो मैं आता हूँ भगवान बोल रहे हैं, मैं खुद को प्रकट करता हूँ। तो प्रकट करना भी किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को सृजामि कहते हैं। जैसे सृष्टि जो है वो भगवान प्रकट करते हैं,
इसे बाइबल में वर्णन है कि भगवान ने कहा लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर इज क्रिएशन। भगवान ने कहा कि सृष्टि होना चाहिए और सृष्टि हो गई। तो सृष्टि प्रकट हुई ना, सृष्टि को बनाया तो नहीं गया, सृष्टि को प्रकट किया गया। लेकिन सृष्टि को प्रकट करना हम क्या बोलते हैं? सृष्टि का सृजन हुआ है। तो वैसे ही भगवान प्रकट हुए हैं। तो भगवान कहते हैं जब सृजामि अहम, तो भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान क्यों प्रकट हुए हैं? तो भगवान प्रकट हुए हैं धर्म की ग्लानि को रोकने के लिए। धर्म की ग्लानि क्या है? धर्म की ग्लानि ये है कि जो भी धर्म है, जिसको साधारण शब्दों में कर्तव्य कहते हैं, जो धर्म है वो धर्म का पालन नहीं हो रहा है, कर्तव्य का पालन नहीं हो रहा है। जब धर्म का कर्तव्य का पालन होगा तो अधर्म नहीं होगा। तो कर्तव्य का पालन या धर्म का पालन क्यों नहीं हो रहा है? उसका मतलब है कि जो धर्म का उद्देश्य है, जो कर्तव्य का उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो धर्म का ग्लानि का मतलब ही यही है कि धर्म जिस उद्देश्य से बनाया गया है, कर्तव्य जिस उद्देश्य से करना है, वो पूरा होना चाहिए। जैसे आपने कुछ लोगों को घर में बुलाया, आइए हमारे घर में भोजन करिए। उसको बढ़िया आपने भोजन दिया, 15-20 आइटम अच्छे से कुकिंग करके उसके सामने रख दिया, और उसने जब पहला रोटी खाया तो उसको पता चला इसमें नमक नहीं है। तो आपने तो सारा व्यवस्था किया, जूस पिलाया, पानी पिलाया, उसके लिए आसन बिछाया, भोजन बनाया। भोजन बनाने में भी पूरा ध्यान लगा के मेहनत करके किया। किसी कारण से नमक नहीं था, नहीं डाल पाए, तो पूरा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाला फिर नहीं खा पाएगा, तो उसके लिए उसको नमक डालना पड़ेगा। तो धर्म जो है, धर्म का मतलब होता है कि धर्म की पूर्ति भी होनी चाहिए, उसका उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए। कोई व्यक्ति है जो महीने भर मेहनत किया, बहुत अच्छे से मेहनत किया, उसको बताया गया था तुमको 60,000, 65,000, 1,00,000 रुपए पगार मिलेगी, है ना। जब वो पगार मांगने गया तो उसको कहा कि पगार तो नहीं है, तो उसका काम पूरा हुआ। या मान लो उसने काम किया और उसको कहा गया था कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देना, जैसे आजकल लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देना। जब उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए कहा गया तो उसने पूरा काम किया, काम में थोड़ा सा काम छोड़ दिया, पूरा नहीं किया, तो भी काम पूरा नहीं हुआ। बोले मैंने तो पूरा मेहनत किया था, थोड़ा सा नहीं किया तो क्या हुआ, तो भी इनकम्प्लीट हुआ ना। तो जब धर्म का जब उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो धर्म को माना नहीं जाएगा। इसीलिए लोग खाना पीना, उठना बैठना, विवाह, जन्म, सब कुछ हो रहा है संसार में, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। हम इतने सारे त्योहार मना रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग अपने त्यौहार मनाते हैं, इस्लाम धर्म के लोग अपने मनाते हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग अपने मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, बहुत सारे नियम है, कानून है, सब पालन करते हैं, फिर भी संसार में दुख क्यों है? जब धर्म का लोग पालन कर रहे हैं तो संसार में दुख क्यों है? नहीं होना चाहिए ना। भगवान राम जब धर्म का पालन कर रहे थे और भगवान राम का जब राज था, आज भी लोग कहते हैं कि हमको राम राज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान राम के राज्य में परफेक्टली धर्म का पालन होता था और धर्म के जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति की जाती थी। तो क्या है धर्म का उद्देश्य? तो भागवत में कहते हैं अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। तो भागवत में कहते हैं अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो धर्म का जो सबसे उत्तम भाव है वो क्या है? स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। धर्म का जो भाव है वो क्या है? धर्म का भाव है अपना ड्यूटी करना, परफेक्टली अपना ड्यूटी करना अच्छे से, अपने स्वभाव का कर्म करना अच्छे से। सब बोले हम तो करते हैं,
माँ बाप अपना करते हैं, बच्चे अपने करते हैं, पति अपना करता है, पत्नी अपनी करती है, समाज के लोग अपना करते हैं, नेता लोग अपना करते हैं, एक्टर है, एक्ट्रेस है, नाचने वाले, गाने वाले, सब अपना अपना करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कोई नहीं करता। आप किसी को बोलो आप अच्छे से अपना धर्म पालन नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं। तो इनकम्प्लीटनेस कहाँ है? तो इनकम्प्लीटनेस क्या है कि धर्म का उद्देश्य भी तो भगवान ही बताएंगे ना। और वो उद्देश्य क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम, कि आपके धर्म को पालन करने में आपने जितना भी प्रयास किया है, उस प्रयास की जो सिद्धि है वो क्या है? हरितोषणम, भगवान संतुष्ट होने चाहिए उससे। उससे क्या होना चाहिए? भगवान संतुष्ट होने चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। नहीं तो फिर धर्म का करके कोई फायदा नहीं। तो हमने जो कोई भी काम किया है, चाहे हम हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, क्रिश्चियन धर्म के हैं, जैन धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, या हम मनुष्य धर्म के हैं, पशु धर्म के हैं। पशु तो उतना धर्म पालन करते नहीं, उनके लिए कोई ग्रंथ तो लिखा नहीं। या पत्नी धर्म है, पति धर्म है, पिता धर्म है, पुत्र धर्म है, समाज धर्म है, देश धर्म है, ये सारा धर्म पालन करके क्या मिलना चाहिए? हरितोषणम, भगवान प्रसन्न होने चाहिए, भगवान की सेवा में ये धर्म लगना चाहिए। ये है धर्मस्य ग्लानि, कि अगर ये नहीं होगा, हरितोषणम नहीं होगा, भगवान का यदि संतुष्टि नहीं होगा, भगवान यदि प्रसन्न नहीं होंगे, तो क्या होगा? तो क्या होगा? वही धर्म की ग्लानि है। अधर्म का मतलब होता है कि आपके कार्य से, आपके जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं है। इसीलिए हमें शास्त्रों में अच्छे से समझना चाहिए कि धर्म का ग्लानि क्या है, धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब होता है भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को कैसे प्रसन्न करोगे? किसी भी व्यक्ति को अगर आपको प्रसन्न करना है, किसी भी व्यक्ति को अगर आपको संतुष्ट करना है, तो कैसे करोगे? जैसे आप किसी को बुला रहे हो घर पे अपने, और आप चाहते हो कि वो संतुष्ट होकर जाए, प्रसन्न होकर जाए आपसे। सब लोग यही चाहते हैं, घर में मेहमान आए तो खुश होकर जाए। कोई थोड़ी चाहता है कि घर से मेहमान जैसे बाहर निकले और फिर वो गाली देगा, अरे ये लोग शादी में गुलाब जामुन दिए नहीं, है? ऐसा है क्या? नहीं होना चाहिए। बंगाल में है, बंगाल में तो भर के जब तक आनंद में भर के रसगुल्ला नहीं खाया तब तक शादी कंप्लीट नहीं है। और रसगुल्ला कितना खाते? 1 2 4 नहीं, ऐसा मुट्ठी उठा के रख देते, खाओ। और प्लेट में खत्म होगा, आखिरी उठाया तब तक दूसरा मुट्ठी उठा के रख देते और खाओ। ऐसे होता है ना। मैं गया नहीं तुझे बंगाली से, मालूम मेरे हैं। तो अब मान लो कोई बंगाल का व्यक्ति किसी के विवाह में गया, बंगाली विवाह में गया, और उसको बोला 2 रसगुल्ला मिलेगा, वो बोलेगा शादी भालो नहीं है, अच्छा नहीं हुआ, शादी भालो नहीं हुआ बोलेगा, है ना? नाराज हो जाएगा। भालो करे खवाए, हाँ? अच्छे से खिलाया नहीं। हाँ, ठीक से खिलाया नहीं उसने, राइट ना? तो दुखी होके जाएगा। तो जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, हमसे मिलने आता है, हमको ध्यान रखना चाहिए उसका पसंद क्या है, नापसंद क्या है, अच्छा क्या लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। तो उसके हिसाब से तो वो प्रसन्न होगा ना, क्या वो खाता है, क्या वो नहीं खाता है ना? आप बोलेंगे प्रभु जी हमारे घर में आइए, हम लोग बर्थडे पार्टी मनाना चाहते हैं। ठीक है, चलो बर्थडे पार्टी में जाएंगे। हम गए बर्थडे पार्टी में, तो जाते ही हमने देखा कि बहुत सारा दारू का बोतल रखा है, हाँ, इतना बड़ा केक रखा है, और वहाँ पे फिल्मी म्यूजिक चल रहा है। साधु को अच्छा लगे? क्यों बुलाया भाई? ये सब सुनने के लिए बुलाया?
नहीं अच्छा लगेगा ना, दुखी होके जाएगा। वो बोलेगा नहीं लेकिन दुखी होगा, अरे साधु को बुलाया, कम से कम जब सब तक साधु है तब तक तो नहीं करना चाहिए ये सब चीज़। दारू रहेगा, सिगरेट शराब रहेगा, और चीज़ें रहेगी, गलत चीज़ें जो आजकल लोग जन्मदिन में मनाते हैं। फिर बाद में साधु को बोलेंगे ठीक है अभी बैठिए, थोड़ा केक खा के जाइए, या जो भी नमकीन खा के जाइए, है ना। साधु बैठा था, चलो ठीक है केक काटेंगे तो केक तो मिलेगा, केक काटा ही नहीं। वो केक लाया था, क्या किया, उसको चेहरे पे लगा लिया। अभी आजकल तो ऐसे होता है ना, बर्थडे पार्टी, वो साधु बोलेगा तो अजीब है, खाने की चीज को चेहरे पे लगाते हैं, है ना। तो वो प्रसन्न नहीं होगा, नाराज होके जाएगा, क्योंकि उसके इच्छा का कार्य नहीं, और आपने जानने का प्रयास नहीं किया महाराज को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। कई बार लोग घर पे बुलाते हैं, बोलते हैं देखिए हमने बहुत अपने मन से बनाया है, आप खा लीजिए। तो हम पूछते हैं उसमें कांदा लहसुन है, बोलते हैं। तो हम बोलते हैं हम नहीं खाते हैं। अरे हमने मन से बनाया, थोड़ा तो खा लो। अरे भाई नहीं खाते ना, अरे लेकिन आप हमारा दिल तोड़ दोगे। अरे तो तुमने हमारा दिल का कचुम्बर बनाया, उसका क्या, तुम्हारा भी तो ड्यूटी है ना ये जानने का प्रयास करना कि बाबा क्या खाता है। बाबा घर पे आया, तुमने बाबा का पहले दिल का कचुम्बर बना दिया, पहले उसमें ऑनियन गार्लिक डाला है, उसको नहीं पसंद है, नहीं खाता है। नहीं हमने दिल से बनाया, हमारा दिल रखने के लिए खा लो। देखो छोटी बच्ची दे रही है। आप भी तो जानने का प्रयास करो ना कि उसको क्या पसंद है। तो हम लोग धर्म ऐसे ही पालन कर रहे हैं। मुझे पैसा चाहिए इसके लिए धर्म पालन करना है, मुझे गाड़ी बंगला चाहिए इसलिए धर्म पालन करना है, मुझे धर्म में फ्रीडम है, पूरा फ्रीडम है। हमारे धर्म में ज़्यादा नियम कानून नहीं बताया जाता है, और जो नियम कानून बताया जाता है उसको हम फॉलो नहीं करते, लेकिन हमको कोई बोलता नहीं है फॉलो करने के लिए। हमारा विवाह नहीं हो रहा है तो भगवान के पास जाना है, हमारा ये काम नहीं हो रहा तो भगवान के पास जाना है, शरीर में बीमारी है तो भगवान के पास जाना है। ऐसे धर्म पालन कर रहे हैं। कभी हमने जानने का प्रयास किया कि भगवान धर्म के पिता कौन है? कभी जानने का प्रयास किया कि धर्म के पिता कौन है? वो धर्म के पिता धर्म का मतलब हमसे क्या चाहते हैं? हम तो रोज भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं कभी हमने देने का भाव रखा? कितने लोग करते हैं? रोज करते हैं 16 माला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। करते हैं। 16 माला में कितने मंत्र होते हैं? कितने मंत्र होते हैं? 16 माला, 16 नाम होते हैं। 16 माला में कितने मंत्र होते हैं? 16 माला अगर आपने घुमाया तो कितना मंत्र होता है? 108। 16 माला में 108 होता है। कैलकुलेटर खोलो, पता तो चले कितने बुद्धिमान हैं आप। लिखो 16 नाम है, एक मंत्र में 16 नाम है। 16 गुणे 108, 1728। ठीक है, ये हो गया एक माला इंटू 16, 27,648। 27,648 जब आप भगवान का नाम लेते हो पूरे दिन भर में, तो 27,648 इच्छाएं भगवान के सामने रख देते हो। ये बात सही है गलत है? मैं भी करता हूं, मैं भी करता हूं भाई। वो 27,000 में से 17,000 में तो हम सोते रहते हैं, सोते सोते माला हो जाता है। और बचे हुए 10,000 में 20,000 तो इच्छाएं रख देते भगवान के सामने। भगवान भी कंफ्यूज हो जाता है, क्या समझूं मैं इसका? माला किया है कि नहीं किया है, कि सोया है कि नहीं सोया है,
क्या इच्छा प्रकट करने आया था, क्या करने आया था? भगवान उसके गुरु जी को पूछेंगे, अरे भाई क्या सिखाया तुमने? हाँ, ये हमारा माला है। और इच्छाएं इतनी सारी करेंगे, और जैसे ही आखिरी मोती पकड़ेंगे, आखिरी मंत्र, आखिरी मोती, तुरंत जगह ढूंढेंगे किधर पार्किंग करना है। माला रखना कहाँ है? गले में डालना है कि कहीं टांगना है? मालूम है, जब हम लोग लास्ट में बोलते हैं हरे हरे, तो भगवान बोलते धन्यवाद। अरे आज का तो किया है। तो हम भगवान से रोज मांगते हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं जानने का प्रयास करते हैं। उसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कथा श्रवण करना पड़ेगा। तो हरितोषणम का मतलब है हरि को संतुष्ट करना। संतुष्ट कौन करता है? सेवक करता है। तो हमें सेवा करनी पड़ेगी। तो सेवा में भी अभी किसी को बोल दो भगवान की सेवा करो, भगवान का सेवक बनो, अरे तो गलत बात है। भगवान तो डिमांडिंग है, इतना डिमांड करते हैं भगवान को। तुम इतना सारा डिमांड करते हो, उसको कभी देखा नहीं। भगवान का सेवा करने का बात बोल दिए तो लोग आ जाते हैं। तुम्हारे धर्म में तो भगवान डिमांड करते हैं। भगवान को सेवा की क्या जरूरत है? भगवान तो स्वराट है, विराट है, विभु है, सर्वशक्तिमान है, उनको क्या जरूरत है सेवा का? भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान का नाम है आत्माराम। वो अपने में आनंद में रहते हैं, उनको जरूरत नहीं है कि आप आके सेवा करो। अरे मेरे पास एक और नौकर होता तो ठीक है, देखो 10-15 हज़ार में मिलता है क्या? नहीं चाहिए उनको। पूरे सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि के अणु अणु में भगवान है, उनको जरूरत नहीं, जरूरत हम ही है। और अगर लोग कहते हैं भगवान का सेवा नहीं करेंगे, तो भी सेवा तो हम कर ही रहे ना। माँ बाप का सेवा कर रहे हैं, भाई बहन का सेवा कर रहे हैं, पति पत्नी का सेवा कर रहे हैं, बच्चों का सेवा कर रहे हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं, देश का सेवा कर रहे हैं। हर आदमी पढ़ लिख के बाद क्या सोचता है कि मुझे नौकरी मिलेगी। हर आदमी प्रयास करता है किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, किसी बड़े इंडस्ट्री में नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट का नौकरी मिल जाए। सबसे बड़ा नौकरी गवर्नमेंट का नौकरी माना जाता है कि भाई कोई गवर्नमेंट नौकरी करता तो भाई बड़ा आदमी है, भाई सरकारी अफसर है ना। सब लोग सोचते हैं कि भाई हमको नौकरी मिले, हमें सेवा मिले। तो सेवा तो हम हर जगह कर ही रहे हैं ना, तो भगवान का सेवक क्यों ना बने। और जो भगवान हमें इतना कुछ देते हैं, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सब भगवान देते हैं। जो भगवान ने हमें इतना सुंदर समाज दिया है, जो भगवान ने हमें इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया है, वो भगवान का सेवा क्यों ना करें। भगवान इतना कुछ हमको दिया, हम भगवान को कुछ दे ही नहीं, हम निठल्ले बन के बैठे रहे, तो गलत है ना। तो इसीलिए लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी करने वाला बड़ा आदमी होता है। सही बात है, समाज में यही भ्रांति है। तो अगर सरकारी नौकरी करने वाला बड़ा आदमी होता है, तो सबसे बड़ी सरकार तो भगवान है, उनकी नौकरी करो। संसार में जितनी भी सरकार चलती है, सारे सरकारों का सरदार कौन है? भगवान है। धरती का तो बात छोड़ दो, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, जनलोक में, तपलोक में, अहरलोक में, महरलोक में, अतल सुतल तथा तलातल, पाताल रसातल, जितने भी लोक में जितने भी ईश्वर हैं या जितने भी महेश्वर हैं, भगवान उन सभी महेश्वरों के भी महेश्वर हैं। सर्वलोक महेश्वरम। कोई एक लोक का राजा हो सकता है, कोई एक धरती का राजा हो सकता है, भगवान सर्वलोक महेश्वरम। सुप्रीम गवर्नमेंट इज कृष्णा। वो सुप्रीम गवर्नमेंट का सेवा करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म की बात हो रही है।
आप कोई ग्रंथ उठा के देख लो, हिंदू ग्रंथ में, इस्लाम ग्रंथ में, क्रिश्चियन ग्रंथ में, सिख ग्रंथ में, बुद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में, हर जगह बात एक ही लिखी है कि भगवान को शरणागत करो और भगवान का सेवा करो। यहां तक कि जब भगवान बुद्ध धरती पे आए तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप पशुओं का वध मत करो। तो उन्होंने कहा पशुओं का वध तो हम यज्ञ की बलि के लिए करते हैं। तो उन्होंने कहा यज्ञ बंद कर दो, ऐसे यज्ञ नहीं करने चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, यज्ञों में बलि देना तो वेदों में कहा गया है। तो भगवान बोले वेदों को मानना बंद कर दो। मैंने कहा वेदों को तो भगवान ने कहा है। तो भगवान ने कहा भगवान को मानना बंद कर दो। फिर क्या करना है? चुपचाप बैठो, मेरे साथ जो मैं बोलता हूं वो करो, अहिंसा करो, किसी का हिंसा मत करो। तो जो भगवान बोल रहा है भगवान को मत मानो, वही बोल रहे हैं मुझे मानो, और वो स्वयं भगवान है। तो बौद्ध धर्म में भी भगवान बुद्ध को तो माना ही जाता है ना, तो वहां पर भी तो नियम यही लागू हो रहा है कि भगवान को फॉलो करना है, भगवान का बात सुनना है। चाहे गुरु ग्रंथ साहिब में देखो, भगवान गोविंद के नामों का इतना कीर्तन हुआ है। गुरु नानक जी है, गुरु गोविंद जी है, इतना वर्णन किया है उन्होंने भगवान का। इस्लाम धर्म में 5 बार लोगों को बताया जाता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो, उनका नाम जप करो, बताया जाता है। क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट भगवान है, जीसस उनके बेटे हैं, और उनके बेटे ने धरती पे आके बोला सब लोग भगवान का नाम जप करो, किसी की हत्या मत करो। हाँ, क्रिश्चियन धर्म में जो 10 कमांडमेंट है, वो 10 कमांडमेंट में एक कमांडमेंट है दाउ शॉल नॉट किल, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो किसी की हत्या नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? खाने के लिए तो चाहिए। तो उन्होंने उसको शब्द को चेंज कर दिया, दाउ शॉल नॉट मर्डर। मर्डर इंसानों पर लागू होता, उन्होंने उसको ही चेंज कर दिया, ग्रंथ को ही चेंज कर दिया, और इसीलिए अभी होलसेल में मारते हैं, खाते हैं। विधान नहीं। तो हर एक धर्म में नियम क्या है? भगवान जो है, भगवान सबके पालन करता है और हमें भगवान का सेवक बनो। कोई भी धर्म लो, भगवान का नाम जप करो, ग्रंथों को पढ़ो, भगवान का सेवा करो, यही विधान है हर जगह। हर जगह यही विधान है। कोई भी ग्रंथ उठा लो आप, केवल भगवत गीता नहीं, केवल वेद पुराण नहीं, कोई दूसरे धर्म का उठा लो। अच्छा, धर्म का भी जो अंग्रेजी अनुवाद है वो गलत है। अंग्रेजी में धर्म को कहते हैं रिलीजन, लेकिन रिलीजन का अगर आप अनुवाद चेक करेंगे तो उसका मतलब होता है द काइंड ऑफ फेथ, किसी प्रकार की श्रद्धा। श्रद्धा बदली जा सकती है। कोई व्यक्ति पहले हिंदू धर्म में था, फिर श्रद्धा बदल के इस्लाम धर्म में चले गया, श्रद्धा बदल के क्रिश्चियन धर्म में चले गया, श्रद्धा बदल के बौद्ध धर्म में चले गया, या उस धर्म के लोगों ने श्रद्धा बदल के इस धर्म में आ गया। श्रद्धा है वो, पर धर्म का मतलब होता है हमारा कर्तव्य। धर्म जो है वो अभिन्न होता है। धर्म का मतलब होता है स्वरूप। जैसे आग है तो आग का धर्म है, आग का धर्म है प्रकाश देना और गर्मी देना। अगर आपने आग में से गर्मी और प्रकाश निकाल दिया तो क्या बचा? आग है, उसको आग बोलोगे? नहीं। मिर्ची है, तीखा नहीं है तो मिर्ची है। शक्कर है, मीठा नहीं है तो शक्कर है। वो उसका धर्म है, वो उसका धर्म है। तो वैसे ही सारे जीवों का भी एक धर्म है। सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी। सनातन शिक्षा के नाम से प्रचलित है, चैतन्य चरितामृत में मिलेगा आपको।
सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिले, दंडवत प्रणाम किए और सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं के आमी केने आमी जापे तापुत्र। चैतन्य महाप्रभु को कहा कि मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं और इस संसार में क्यों दुख सह रहा हूं। धर्म के लिए ये सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए कि मैं इस संसार में क्यों हूं और इस संसार में दुख क्यों सह रहा हूं। ऐसे नहीं कि धर्म है, विवाह नहीं हो रहा है, ठीक है चलो विवाह हो गया, बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है चलो बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, चलो बच्चों की पढ़ाई हो गई। समाज में नाम होना चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सुविधा चाहिए, कपड़े चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, ये सब धर्म है। ये सब धर्म नहीं है, तो आपके कर्मानुसार मिल जाएगा आपको। धर्म का मतलब है ये प्रश्न पूछना कि जो 3 ताप हैं संसार के, ये मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हैं। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप मतलब मेरा मन और मेरा शरीर से मुझे जो कष्ट हो रहा है, जो मानसिक चिंतन होता है, शरीर में विविध प्रकार के रोग लगते हैं, ये क्या है? ये आध्यात्मिक ताप है। खुद का शरीर, खुद का मन कष्ट देता है। आदि भौतिक ताप, कोई और आपको तकलीफ दे रहा है, चोर है, डाकू है, मच्छर ने काट लिया, सांप ने काट लिया, सड़क पर चल रहे हो कुत्ता दौड़ा रहा है, ये सब क्या है? आदि भौतिक ताप। आपको कोई और तकलीफ दे रहा है, कोई आपको गाली से बात करता है, किसी के साथ आप ईर्ष्या और द्वेष रखते हो, या कोई आपसे ईर्ष्या और द्वेष रखता है, ये सब आदि भौतिक ताप है। और आदि दैविक ताप, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, आदि दैविक ताप है। ये तीनों ताप होते हैं आजकल। ये तीनों ताप भगवान राम के राज में नहीं थे। और तो और भगवान राम के राज में आप मृत्यु का समय भी खुद चुन सकते थे। आजकल फैसिलिटी देंगे तो कोई मरेगा ही नहीं। हाँ, इतनी इच्छाएं हैं लोगों की, अनंत इच्छाएं। प्रभुपाद जी बताते हैं, उनके एक मित्र थे, वो बहुत पैसे वाले थे। वो डॉक्टर को बोल रहे थे कि कम से कम मेरा 1 महीना बढ़ा दो मृत्यु का, बहुत काम बाकी है मेरा। डॉक्टर बोला नहीं होएगा। 15 दिन तो बढ़ा दो, बोला नहीं होएगा। पर 1 दिन, अरे बाबा नहीं होगा। 4 घंटे, तो डॉक्टर बोला 1 मिनट भी नहीं बढ़ेगा, जितना समय उतने मरोगे। वो करोड़पति आदमी था, वो डॉक्टर को करोड़ों रुपए देने को तैयार था कि मेरा 4 घंटे तो बढ़ा दो, मैं कुछ काम करके फिर मरता हूं। पॉसिबल नहीं। तो अगर भगवान राम के समय पे जैसे सबको फ्रीडम था, मृत्यु का समय खुद चुनो, तो हम कर सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए क्यों भगवान राम के समय ऐसा था? क्योंकि उसमें प्रजा पूरा ध्यान रखती थी कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए। सारा सेवा का, पूरे संसार का सारा सेवा का केंद्र बिंदु भगवान राम थे। इसीलिए कोई ताप नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था। युधिष्ठिर महाराज के समय भी नहीं था। युधिष्ठिर महाराज के बारे में वर्णन आता है भागवतम के पहले स्कंद में कि युधिष्ठिर महाराज जब राज करते थे तो धरती तो छोड़ो, पानी के अंदर रहने वाले जीव भी सुखपूर्वक रहते थे। ऐसे नहीं कोई कटिया डाल के मछली खा लिया, नहीं। ये धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये धर्म है। नहीं हमारे धर्म में ऐसा है, दूसरे धर्म वालों को तकलीफ दो, या जो हमारे धर्म को नहीं मानता उसको तकलीफ दो, ये थोड़ी धर्म है। किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है ऐसा।
लोग बोलते नहीं हमारे धर्म में लिखा है, नहीं लिखा है, आपको बताने वाला व्यक्ति गलत है। जो व्यक्ति आपको ऐसा बता रहा है ना, वो व्यक्ति गलत है। तो ये वस्तु भगवान स्वयं आके धरती पे बताकर जा रहे हैं। भगवान क्यों आ रहे हैं? भगवान आ रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। और धर्म का मतलब यही है कि हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा कैसे करोगे? कम से कम भगवान का नाम जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कम से कम भगवान का नाम जप करिए। भगवान की सेवा यही है। और भगवान के ग्रंथों को पढ़िए। जो भी बातें धर्म के बारे में है वो ग्रंथों में लिखी है। किसी को मन में एहसास हुआ, किसी को चेतना आ गई और उसने धर्म के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, ये सब ढकोसला है, ये सब मानसिक कल्पना है ना। जैसे तुकाराम महाराज के समय एक साधु थे जो तुकाराम महाराज अभंग लिखते थे। वो क्या करते हैं, तुकाराम महाराज के अभंग को लेके खुद लिखते थे और अपना नाम डाल देते थे। तो उनको लिखने वाला पूछता था कि आपको कैसे पता चलता है कि भगवान के बारे में अच्छा अच्छा लिखना है? तो बोलते मेरे को स्फूर्ति आती है, भगवान से स्फूर्ति आती है। तुकाराम महाराज को पूछे आपको कैसे पता चलता है? तुकाराम महाराज बोले भगवान विट्ठल खड़े होकर बोलते हैं, मैं लिखता हूँ। प्रभुपाद जी को एक बार रिपोर्टर ने पूछा कि आपको क्या, आपने जो ये चीजें लिखी है ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रभुपाद जी ने कहा मुझे कहीं से प्रेरणा नहीं मिली, कृष्ण आते थे, बोलते थे और मैं लिखता था। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बोला हमारे महाराज का कहने का मतलब है कि एक प्रेरणा उनको कृष्ण से मिली। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, कृष्ण आते थे, बोलते थे और मैं लिखता था। तो फिर से प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा कि मतलब भगवान से प्रेरणा मिलती थी। फिर से प्रभुपाद जी ने करेक्ट किया, नहीं, भगवान कृष्ण आते थे, भगवान बोलते थे और मैं लिखता था। भगवान खड़े होकर बोलते थे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी, ये पुस्तक कृष्ण ने लिखी है। कृष्ण बोलते थे, मैं लिखता था, इसीलिए मैं खुद अपनी पुस्तकें पढ़ता हूँ। जो आपको इस्कॉन में पुस्तक मिलती है ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। आप न मत समझो ये साधारण पुस्तक है। ये सब कृष्ण ने कहा है और प्रभुपाद जी ने लिखा है। और इसीलिए आप देखोगे कई जगह पे प्रभुपाद जी खुद अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं। तो ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता का वितरण करने जाते हैं, लोगों को ग्रंथ बांटते हैं, गीता पढ़ो बहुत अच्छा है, गीता पढ़ो बहुत अच्छा है, गीता पढ़ो बहुत अच्छा है। कोई पूछ लेता है क्या लिखा है इसमें? बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ो तो सही। अरे क्या लिखा है बताओ तो सही। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, तुम पढ़ो, तुमको अच्छा लगेगा। प्रभुपाद जी बोले ऐसा बिजनेस मत करो कि हमारे गुरु महाराज लिखते हैं और हम बेचते हैं, पढ़ता कौन है? पब्लिक। ऐसे मत करिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो ये सारा जो धर्म का भाव है, धर्म की बात है, वो ग्रंथों में लिखा है। तो ग्रंथों को पढ़ेंगे तो धर्म समझ में आएगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं और ये प्रकृति का, संसार का तीन ताप क्यों सह रहा हूं, मुझे नहीं पता। आप मुझे बताइए कि मेरा क्या धर्म है, जीव का क्या धर्म है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जो भी संसार में जीव है उन सारे जीवों का एक ही धर्म है, भगवान का सेवक बनना। सबसे पहले भगवान का सेवक बनो, उसके बाद बाकी कुछ करो।
सबसे पहले भगवान का सेवक बनो। काम करना है, धंधा करना है, पढ़ाई करना है, लिखाई करना है, करिए, मना नहीं है, लेकिन आप भगवान के सेवा के रूप में सब करिए, सब करिए। और आपको नहीं आता कैसे करना है, आइए हम बताते हैं। इस्कॉन जो है वो एक मंदिर नहीं है। आप यहीं से थोड़ा आगे जाओगे ना, यहाँ पे थोड़ा साइड में दीवार पे एक बोर्ड लगा हुआ है, भक्ति वेदांता कॉलेज ऑफ वैदिक एजुकेशन। चलिए पढ़िए, देखें। प्रभुपाद जी का है ना कोट लगा हुआ दीवार पे, वहीं एक बीच में लगा हुआ है, भक्ति वेदांता कॉलेज ऑफ वैदिक एजुकेशन। इस्कॉन जो है वो कॉलेज है जहाँ पे वैदिक एजुकेशन, भगवान के ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। तो वो सीखना है, इसीलिए आइए, हम आपको वो सिखाएंगे, वो पढ़ाएंगे, और उसमें आप आगे बढ़िए, पारंगत बढ़िए। तो ये धर्म है, और क्योंकि ये धर्म हम क्योंकि हम ये धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो, या हम ऐसे धर्म का पालन नहीं कर रहे जो शास्त्रों में वर्णन है, भगवान ने बोला है, इसीलिए धर्म का हानि हो रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मैं सुबह ऐसे समय पे उठूं जो समय भगवान ने निर्दिष्ट किया है, ऐसे समय पे सोऊं जो भगवान ने निर्दिष्ट किया है, ऐसे समय पे खाऊं जो भगवान ने निर्दिष्ट किया है। कोई नहीं सोचता। भगवता भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयम, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो दुनिया के लोगों का जागने का टाइम है वो साधु के सोने का टाइम होता है। दुनिया जागती है 3 बजे तक, साधु 3 बजे तक सोता है। साधु उठता है 3 बजे, दुनिया सोती है 3 बजे। और भगवान ने कहा संयमी। साधु बोलेंगे तो लोग बोलेंगे ठीक है, वो तो भजन वजन करने, नहीं। भगवान कहते हैं संयमी, जो व्यक्ति कंट्रोल रहना चाहता है अपनी लाइफ में। हमारा आंख, नाक, हाथ, कान, पैर, इच्छाएं, मन, बुद्धि, अहंकार कंट्रोल होना चाहिए ना। कैसे कंट्रोल होगा? सही समय पे सोइए, सही समय पे जागिए। पहला तो नियम वही है। भगवान भगवद गीता के 17वें अध्याय में बताते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना कैसा होना चाहिए। तरल होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मन को भाने वाला होना चाहिए। भगवान वर्णन करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। फिर बीमारियों का घर लेकर घूमते हैं, शरीर को बीमारियों का घर बनाया है। केवल अगर आप अच्छे से भगवत गीता के अनुसार बताए गए नियम के अनुसार केवल प्रसाद बना के और गीता के नियम के अनुसार सोना और उठने का, भोजन का समय ही ठीक कर लो, 50% से ज़्यादा आपकी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, मन की और शरीर की दोनों। 50% से ज़्यादा, केवल शरीर का नहीं, मन का भी बीमारी। जो टेंशन लेते हो बेकार में, टेंशन का घड़ा लेकर जो सर पे घूमते हैं, 50% हल्का हो जाएगा। प्रयास तो करें। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। भगवान ने अपने शास्त्रों में सब दिया है। इसके लिए जो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना भी करता हूं। धर्म की स्थापना कैसे होती है? ग्रंथों को देकर। धर्म की स्थापना नहीं, ठीक है बुरे लोगों को मार दिया, अच्छे लोगों को बना दिया, अच्छे लोगों में वापस बुराई नहीं आएगी। वो बुराई कैसे रुकेगी? वो बुराई रुकेगी जब आप हर रोज प्रतिदिन भगवान का नाम जप करेंगे। और बुराई रुकेगी जब आप प्रतिदिन भगवान के दिए गए शब्दों को, शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ोगे, तब वो बुराई रुकेगी। और तब जाके हम धर्म को समझेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। इसीलिए धर्म का मतलब होता है हरितोषणम, समसिद्धि हरितोषणम। भगवान के प्रकट होने का जो कारण है वो यही है। भगवान आते हैं बताने के लिए
क्या सही है क्या गलत है, उसमें भगवान यही बताते हैं कि धर्म का मतलब क्या है। भगवान बताने आते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे जियो कि आप मेरे बाप तक वापस आओ, मत रहो इस संसार में कष्ट सहते हुए। ये भगवान का उद्देश्य होता है धरती पे प्रकट होने का। और भगवान को धरती पे प्रकट होने का सबसे बढ़िया उद्देश्य है अपने भक्तों को प्रसन्न करना। अपने भक्तों को प्रसन्न करना, अपने भक्तों को आनंद में रखना, भक्तों के लिए लीला करना, लीला करके समाज को बोलना, संसार को बोलना कि आइए ऐसा जीवन जियो। चाहे आप राम लीला देखो, चाहे आप कृष्ण लीला देखो, चाहे आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखो, चाहे आप नरसिंह लीला देखो, वराह लीला देखो, भगवान हमें सिखाते हैं कि भगवान के शरण में रहिए, रक्षा करेंगे भगवान, प्रेम करेंगे भगवान, पालन करेंगे भगवान, सब भगवान करने को तैयार हैं। लेकिन क्योंकि हम धर्म का पालन नहीं करते हैं, हम रक्षा करने के लिए अपना तरीका अपनाते हैं, प्रेम करने के लिए अपना टट्टू ढूंढते हैं किसको प्रेम करना है, और पालन करने के लिए अपना तरीका ढूंढते हैं कि क्या नौकरी मिल जाए, धंधा मिल जाए, पैसा मिल जाए तो पालन होगा। भगवान पे तो कभी हमने निर्भरता दिखाई ही नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान पालन करेंगे इसका हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए। अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण अवश्य मेरा रक्षा करेंगे, कृष्ण अवश्य मुझे कृपा करेंगे, ये पूरा विश्वास होना चाहिए। तब देखो फिर लाइफ आनंदमय जीवन। इसीलिए भगवान प्रकट होते हैं, सब सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। तो हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, मैं ये रोकता अपने शब्दों को, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। बोलो। अब ये मत पूछना रसगुल्ला खाना है। रसगुल्ला आप लोग का डिपार्टमेंट है, आप लोग खिलाओ, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। कुंभ मेला विषय में कुछ बोलिए। हाँ, कुंभ मेला के विषय में कुछ बोलिए। कुंभ मेला तो कुंभ मेला तो है वो साधुओं का समागम होता है। नक्षत्र और राशि के अनुसार वहाँ पे जो है, जो पवित्र नक्षत्र और राशियाँ होती हैं उसमें नदी में स्नान करना, संगम में स्नान करना पवित्र माना जाता है। और उसमें जो लोग सांसारिक लोग हैं वो जाते हैं कि नहाएंगे कुछ पाप कम हो जाएगा। साधु जाते हैं कि वहाँ पे हम कथा कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, तपस्या करेंगे और पवित्र नदियों में स्नान करेंगे तो भक्ति बढ़ेगा। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति अच्छे से करेंगे तो सब पूरा हो जाएगा। कृष्ण भक्ति अच्छे से करिए। कुंभ में स्नान करने जाना चाहिए साधुओं को, भक्तों को, लेकिन भाव रहना चाहिए कि भक्ति बढ़ाना है ना। नहीं तो दुनिया जाती है, रिपोर्टर चले जाते हैं, रिपोर्टर जाते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ लेने के लिए। ये बाबा 50 साल से एक हाथ ऊपर करके बैठे हैं। आजकल एक नया निकला IITN बाबा। हाँ, बहुत सारे बाबा हैं, IITN बाबा, कंप्यूटर बाबा। मेरे ख्याल से 10 साल पहले कोई कुंभ मेला लगा था, उसमें एक कंप्यूटर बाबा थे, बाद में पॉलिटिशियन बन गए। ये पता करने जाते हैं कितने बाबा ने कितनी रुद्राक्ष पहनी है, वो पता कर रहे हैं। हाँ, जटाधारी बाबा। नागा साधु का जीवन कैसा होता है, आप जियोगे? पता करने जाते हैं वो लोग, आप जियोगे क्या? पता करने जाते हैं। हमें न्यूज़ भी लेनी चाहिए, समाचार भी लेना चाहिए, तो वो जो हमारे जीवन में काम आए। एक्टर क्या खा रहा है, डायरेक्टर क्या खा रहा है, क्रिकेटर क्या खा रहा है, किधर घूम रहा है, कौन सा कपड़ा पहना है, कौन सा चश्मा पहना है, कौन सा जूता पहना है, हीरोइन ने कौन सा नेल पेंट लगाया है, कौन सा फेस पेंट लगाया है,
क्या है ये? मानसिक दिवालियापन। हाँ, मानसिक दिवालियापन है ये सब ये न्यूज़ है, फालतू कचरा न्यूज़ है, इसको न्यूज़ बोलते हैं। क्या होता है उससे पता है? उससे विज्ञापन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है कंपनी का। आपको पता है जो हीरो या हीरोइन जो वस्तु का वो विज्ञापन करते हैं वो खुद कभी नहीं खाते, पता है? हाँ, कभी नहीं खाते। आपको क्या लगता है? बहुत सालों पहले एक ऐड आया था कोका कोला पेप्सी का। आपको लगता है वो लोग रोज कोका कोला पेप्सी पीते हैं 5 रुपए का, 10 रुपए का? ऐसे हैं वो लोग? गए हो कभी उसके घर पे? कभी उनके घर का फोटो या डाइनिंग टेबल का फोटो देखा है जिसमें पेप्सी या कोका कोला रखा है? आपने कभी देखा है सच में कि आप रास्ते से चल रहे हो और अक्षय कुमार डाइव मार के आपके सामने आया कोका कोला लेने के लिए? देखा है? वो खाली एडवर्टीजमेंट में करता है वैसा, असली में नहीं करता है। वो फोन करेगा, उसके घर पे एक ट्रक आ जाएगा, उसको कूदने की क्या जरूरत है? हाँ? वो एक ऐड आया था, आमिर खान कुएं से निकलता है। वो करता है सच में ऐसा? कुएं से पानी निकालने गया है कोई? कुएं से तो छोड़ो, अपने घर में कभी नल खोल के पानी पीते हैं? नौकर नौकरानी रखे हैं? वो जो हीरोइन लोग हैं वॉशिंग पाउडर का ऐड करती है, कभी कपड़ा धोई है खुद? माँ के घर धोई होगी कभी कभी? हीरोइन बनने के बाद डिटर्जेंट टिकिया का ऐड करेंगे, वाटर वॉशिंग पाउडर का ऐड करेंगे, टॉयलेट साफ करने वाले लिक्विड का ऐड करेंगे, है ना? इससे उनका विज्ञापन होता है, उनका फायदा होता है कि हमारे मन में आ जाता है ये टूथपेस्ट खरीदिए इसमें नमक है, ये शैम्पू खरीदिए इसमें नींबू है। सिकंजी बना लो। हाँ? बहुत कुछ मिलता है आपको ना। खाने के लिए नींबू नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं, टूथपेस्ट में नमक मिलेगा, शैम्पू में नींबू मिलेगा, फेस वॉश में एलोवेरा मिलेगा, और वो भी बोलते हैं ओरिजिनल डाला है। इसको न्यूज़ बोलते हैं लोग। हमें भक्ति सिद्धांत महाराज के पास एक बार एक नेता आया था, बड़ा नेता था। वो आया और उसने पूछा कि आप रोज एक न्यूज़पेपर क्यों छाप देते हो? भक्ति सिद्धांत महाराज 2 न्यूज़पेपर रोज छापते थे, एवरीडे। नदिया प्रकाश, सज्जन तोषणी, रोज छापते थे, बंगाल में प्रचार करते थे। तो बोले क्यों नहीं छापो? बोले अरे आप ये ग्रंथों में पढ़ते हो, ग्रंथों में है क्या जो रोज एक न्यूज़ छाप देते हो? तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले इधर आओ, बैठो, बताता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले ये जो बंगाल है ना, बंगाल, ये बंगाल पूरे भारत का एक राज्य है। ऐसे भारत में लगभग उस समय 27 राज्य थे, 25 या 27 राज्य थे। तो ऐसे भारत में 25 राज्य हैं या 27 राज्य हैं। और ये भारत खुद जो है एक महाद्वीप का एक हिस्सा है। ऐसे बहुत और सारे देश इस एक महाद्वीप में हैं। ऐसे एक पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं। एक पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है ना? सही बात है, ज्योग्राफी सही बोल रहा हूँ ना? ठीक, गलत भी बोलूँगा तो आप लोग तो भूल गए हो। थोड़ी याद है अभी तक ज्योग्राफी। खाली इतना याद है पृथ्वी में 70% पानी है। बाकी सब भूल गए। हाँ? फिर ये जो पृथ्वी है ये सौर मंडल में एक ग्रह है, और ऐसे लाखों सौर मंडल जो हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। और एक ब्रह्मांड में लाखों सौर मंडल हैं और बहुत सारे लोक हैं, क्योंकि पृथ्वी तो एक ही लोक का है, पृथ्वी लोक। ऐसे 14 भुवन है। और वो जो ब्रह्मांड है ना, वो पूरा एक ब्रह्मांड एक नदी पे तैरता है, जिसको कहते हैं विरजा नदी।
कारणोदकशायी, कारण सागर। और वो जो कारण सागर है ना, वो कारण सागर पे महाविष्णु लेटे रहते हैं। और ये जितने भी ब्रह्मांड है ना, ये महाविष्णु की एक श्वास से बाहर आते हैं और दूसरे श्वास से अंदर चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बंगाल में कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक मुंबई में कितने न्यूज़पेपर हैं, अलग अलग भाषाओं के कितने न्यूज़पेपर हैं मुंबई में? बहुत सारे हैं। 50-60 तो आपको एक ही दुकान पे मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के, उससे भी ज़्यादा होते हैं। और रोज न्यूज़ छापते हैं वो लोग, रोज छापते हैं। एक छोटा सा मुंबई बिंदु जितना बड़ा हमारा प्रदेश या बंगाल जो भी है, उसमें रोज जब न्यूज़ निकल सकती है, तो जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है उनका कितना न्यूज़ निकलना चाहिए? तो मैं इसीलिए छापता। भागवतम का, कृष्ण कथा का अंत है, भगवान का स्वयं नाम अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो अनंत कथा का जो अनंत न्यूज़पेपर, वो तो बोले मैं तो 2 ही छापता हूं, बहुत सारा निकलना चाहिए। तो वो न्यूज़ है, वो चीजें देखना समझना। इसके लिए न्यूज़ मतलब भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, रामायण, महाभारत, ये न्यूज़ है। अखबार पढ़ोगे, पढ़ के खत्म होता ही, पूरा तो कोई पढ़ता भी नहीं वैसे, बहुत सारे लोग खाली हेडलाइन पढ़ के हो जाता है उनका, पैसा देके खरीदते, हेडलाइन पढ़ के खत्म, तुरंत वासी हो जाता है। फिर घर के अलग अलग काम में काम आता है। आप लोग को मालूम है किस काम में आता है? आप लोग घर में यूज करते हैं न्यूज़पेपर। खरीदने के लिए तो सुबह सुबह 5 बजे न्यूज़पेपर लेना है, 6 बजे और शाम को वो ऐसा उसको गोल करके घूमते रहते बना के। हैं? ये न्यूज़ का हालत है। जिसको आपने उत्सुकता से जानने का प्रयास किया कि आज क्या न्यूज़ है, उसी को गोल करके आप लेके घूम रहे हो हैं शाम को। फिर दूसरे दिन नया लेके फिर शाम को उसको गोल करके घूमेंगे। ऐसा पूरा जिंदगी भर करते हैं। वो न्यूज़ है। भगवान की न्यूज़ पढ़िए, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करिए। भगवान ने मेरे लिए क्या कहा है वो जानने की कोशिश करिए। भगवान ने मानव जाति के लिए क्या कहा है, भगवान ने धर्म के लिए क्या कहा है, भगवान ने हमारे जीवन के लिए क्या कहा है, भगवान ने कर्म के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, योग के लिए क्या कहा है, वो जानने का प्रयास करो। न्यूज़ है, ये बुद्धिमानी है। ठीक है, तो हम यही रोकते हैं, देरी हो जाएगी। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है तो बोलिए, और एक प्रश्न और ले लेंगे। ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? नहीं, ठीक है। भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।